तो बच्चों आज हम लॉग के बारे में समझेंगे। लॉग फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, किस तरीके से। तो लॉग के क्वेश्चन हम करेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे ये लॉग फंक्शन, अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऐसे लिखा है, तो इस लॉग का जो ग्राफ होता है हमारा ये कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे ये 1,0 पे क्रॉस होगा अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स है और ये है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो लॉग का ग्राफ ये होता है। अच्छा, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें तो जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है, कुछ इस तरीके से। बट हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया, फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे जाता है, और ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। आते हैं अब हम प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने कभी देखा होगा log m की पावर n, ये होता है n log m। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे बेस के बारे में। जैसे log x होता है, यहाँ पे एक वैल्यू होती है, अगर कुछ नहीं दिया गया है, मान लीजिए log x सिंपली दिया है log x, ये कोई y इक्वल टू log x, तो यहाँ पे एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं बेस। ये यहाँ पे होता है कुछ बेस। जब कुछ नहीं लिखा होता है, सिंपली अगर log x लिखा होता है यहाँ पे, तो इसका बेस 10 माना जाता है, इसका बेस 10 माना जाता है। और कभी कभी होता है log a और यहाँ पे दिया होता है बेस b। कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ ऐसे कि log a बेस b। log a बेस b का मतलब क्या होता है, log a बेस 10 अपान में ये log b बेस 10, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे बेस के बारे में हम देख रहे हैं। अच्छा, लॉग फंक्शन और ln फंक्शन, ln यहाँ पे होता है log x और एक होता है यहाँ पे ln x। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। जिस तरीके से लॉग काम करेगा फंक्शन, उसी तरीके से ln, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसमें बेस 10 माना जाता है और इसमें बेस e होता है, e, जहाँ पे e की वैल्यू होती है 2.312 ऐसे करके, यानी कि 2 और 3 के बीच में उसकी वैल्यू होती है। e को हम ऐसे करते हैं जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है और 3 से कम, यानी कि e जो होता है एक कोई कंपोनेंट है 2 और 3 के बीच में अलाई करता है, जिसकी वजह से वो ln बन जाता है, तो ये y हो गया। एंड ये हो गया, अगर log लिखा है, log इसका मतलब यहाँ पे बेस हमारा 10 होगा, और ln लिखा है तो यहाँ पे हमारा बेस e होगा। बाकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, दोनों सेम तरीके से इनका बिहेवियर और नेचर बिल्कुल सेम होगा। तो log और ln में ये डिफरेंस पता चल गया। हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है m की पावर n। देखा जाए तो यहाँ पे log लिखा है log, इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 होगा। पावर अगर कोई वैल्यू होती है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं और log m यहाँ पे ये हो जाएगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे log m इंटू n, log m इंटू n। तो log लिखा है यहाँ पे, बेस 10 ही माना जाएगा, ये हो जाएगा log m प्लस log n। अगर इसको ln, कभी कभी ऐसे होता है ln m इंटू n, तो हो जाएगा ln m प्लस ln n, कुछ ये दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे अगर हम ln m की पावर n लेंगे, ln m की पावर n ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n ln m। ये तो हम ज़्यादा कुछ ना करके हम log की तरह लिखते हैं सब। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हो गया log m प्लस log n। यहाँ पे log लिखा है तो बेस 10 होगा, यहाँ पे भी बेस 10 होगा। 3 हो गया log m अपान n। अगर ये है तो इसको बोलेंगे
log m माइनस log n। ये आया कैसे? इसको हम ये इन दोनों का यूज करके, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। log m अपान n, इसको हम लिखेंगे log m इंटू n, ऊपर जाएगा तो n की पावर -1 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ये है मल्टीप्लिकेशन में और ये एक मल्टीप्लिकेशन में, तो जहाँ दो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो बीच में प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n की पावर -1, ये हो जाएगा log m। अब ये पावर आ गया तो पावर में क्या होता है, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो -1 पावर में है तो यहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे, और ये -1 मल्टीप्लिकेशन में log n। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log m, ये माइनस प्लस माइनस log n, जो कि ये वैल्यू मिल गई। तो तीसरी प्रॉपर्टी पहले दोनों को यूज करके हम निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं log 3 स्क्वायर इंटू 5/6 पावर 4, ये ऐसे क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और बीच में ये मल्टीप्लाई है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और ये डिवीजन में है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले पहले हम अलग अलग करेंगे। log 3 की स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे प्लस log 5 का क्यूब, और ये डिवीजन में है तो माइनस log 6 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं एक लाइन में। देखा जाए तो ये वैल्यू लिखे हैं हमने, और ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों तो प्लस में, और ये डिवीजन में है तो माइनस में। ये पावर में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3 log 5, और ये 4 log 6। यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, बट हमें यहाँ पे इसका आंसर यही रखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना बड़ा आंसर होगा। क्योंकि अगर लॉग टेबल आप लोगों को देखना नहीं आता तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। log 3 की वैल्यू अलग होती है, log 5 की वैल्यू, log 6, जितने भी ये वैल्यू हैं log से रिलेटेड, उनका log टेबल से उसका हम वैल्यूज देखते हैं। तो log टेबल की जो वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे log 5 की वैल्यू, तो इन सब की वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू log 3 की वैल्यू, 3 इंटू log 5 की वैल्यू, एंड ये log 6 की वैल्यू, तो सारे आंसर। अदरवाइज अगर नहीं दिया है एग्जाम, तो दिस इज द आंसर, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। आइए हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर log 2 की पावर 3 है इज इक्वल टू log 2 की पावर x, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मैच करा लेंगे। जैसे कि हो जाएगा ये log 8 इज इक्वल टू log 2 की पावर x, log हटाएंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी x इज इक्वल टू 3। हम डायरेक्ट यहीं से भी बराबर कर सकते थे, क्योंकि देखा जाए तो ये भी log है, ये भी log है, और ये भी 2, यहाँ पे भी 2, अब पावर जिसका 3 होगा उतनी पावर x होगा। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं।